हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सभी कक्षा 12वीं वाले एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अगला अभ्यास पेपर अर्थशास्त्र विषय का सेट बी लेकर मैं आ चुका हूं, जिसमें आपको आंसर बताऊंगा सभी क्वेश्चनों के। तो ये आप लोगों का अभ्यास पेपर, आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और हमारी एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए हमने कोर्स मटेरियल भी उपलब्ध करा रखा है। तो नोट्स आपको हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉडल अभ्यास पेपर सेकेंड है, भाग 2 अर्थात बी वाला सेट। इसका उत्तर आपको मैं अभी बताऊंगा। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि का मतलब आपको मैं सबसे पहले बता दूंगा। समष्टि का मतलब होता है समग्र। ठीक है, समग्र होता है, संपूर्ण होता है, ठीक है, या फिर पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में याद रखना, जो अध्ययन किया जाता है वो आप लोगों को समग्र का अध्ययन बताना है। ठीक है, समग्र का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत लागत जो वक्र है उसका आकार जेड जैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति। तो जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो जो पूर्ति है वो भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सा वाला आप करेक्ट इसमें करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र का उत्तर बताना है और वो हो जाएगा आपका 1929 के बाद, 1929 के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो है ये हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो आपका करेक्ट उत्तर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में देखिएगा, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो यहाँ पर निवेश के जो निर्धारक घटक है वो दोनों ही हैं। पूंजी की सीमांत क्षमता भी है और ब्याज की दर भी है। तो उपरोक्त दोनों किस में आया है? ऑप्शन नंबर सा में आया है। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, जिसमें आ और बा दोनों लिखना रहेगा, क्योंकि पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर ये दोनों निवेश के निर्धारक घटक माने जाते हैं। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले आपके प्रश्न और इनके उत्तर देखेंगे आप सभी। जो आपका पहला रिक्त स्थान है, छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो जो छोटे चर हैं उसमें आपको याद रखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऊंची तटस्थता वक्र स्तर की संतुष्टि होती है। तो उच्च स्तर की संतुष्टि होती है, तो यहाँ पर आप उच्च बताएंगे। पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है? तो जो नाशवान वस्तुएं हैं उन पर लागू नहीं होता है, नाशवान। इसके बाद में प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। तो आप लोगों को उस प्रतियोगिता का नाम बताना है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण आपको खाली स्थान में लिखना है, बाकी प्रतियोगिता तो सामने लिखा ही है। आर्थिक मंदी में उत्पन्न हुई थी। तो 1929 में 1929 में आर्थिक मंदी आई थी। किन्स का रोजगार सिद्धांत पर निर्भर है? ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। प्रभावपूर्ण मांग, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में आप देखेंगे, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। मांग के आवश्यक तत्व। तो यहाँ पर आपको 5 आवश्यक तत्व बताने हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं, कार एवं पेट्रोल। वस्तु की पूर्ति, तो वस्तु की जो पूर्ति उत्पादक के द्वारा होती है। और साम्य कीमत, जो साम्य कीमत है वो मांग बराबर पूर्ति, आपको याद रखना है। और भारत में बजट की स्वीकृति, तो बजट की स्वीकृति किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर बता देना है लोकसभा।
और रक्षा पर व्यय ये गैर योजनागत व्यय कहलाता है। तो ये जो आपकी सही जोड़ी है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी उन्होंने आपको इस अभ्यास पेपर में दी है। और आपके लिए हमने टेस्ट जो सीरीज है वो अपलोड कर दी है हमारी मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। ऐप आप प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नाम आप देख ही सकते हैं, मेंस एजुकेशन, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। तो ये जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये बाजार के नाम से भी उसे जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से 1 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। प्रति इकाई लागत को किस और नाम से? बाजार लागत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लागत और लिख लेंगे आप सभी। इसके बाद देखिए, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसको स्टॉक कहते हैं, ये आप उत्तर में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है। तो ये जे.बी. से ने कहा था, जे.बी. से आप इसके उत्तर में बताएंगे। उपभोग फलन का समीकरण क्या है। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, C बराबर F/Y, ये उपभोग फलन का समीकरण है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। यहाँ पर आपको सही और गलत बताना है, जिसमें आपको यहाँ दिया है उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता माइनस मूल्य होता है। तो यहाँ पर आपका ये होगा सत्य, ठीक। इसके बाद में उत्पादन बंद कर देने से स्थिर लागतें शून्य हो जाती है। तो ये आपका ये भी कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका सत्य होगा। इसके बाद समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है। तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका सत्य होगा। इसके बाद रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। तो ये भी आपका सही है। और विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आप इसमें असत्य बताएंगे। ये आप लोगों के सही और गलत कंप्लीट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 23 तक आप लोगों को क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पर जो हमने पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं उसको आप जाकर देख सकते हैं। और आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आप जाकर मेंस एजुकेशन जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड अवश्य करेंगे और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मिलते रहें।